नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक 2024 को लेकर। देखिए, प्रधान शिक्षक का पद 1 to 5 और 1 to 8 के लिए है। क्या स्नातक ग्रेड शिक्षक प्रधान शिक्षक के लिए वैध हैं या नहीं है? प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का वेतन बढ़ने वाला है। इस वायरल खबर की क्या सच्चाई है, सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। यहाँ पे वित्त विभाग में जाकर कहीं अटकी संचिका प्रधान शिक्षक में किसका नुकसान होगा सबसे ज़्यादा और किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सभी प्रधान शिक्षकों का ड्रेस कोड में आना होगा। सभी प्रधान शिक्षक को एक एक टैबलेट मिलेगा योगदान करने के पूर्व। ये सभी तमाम खबरों के बीच में अब बनिएगा। चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक पत्र आया था, वो आपने देखा होगा, जिसमें कहा गया कि स्नातक ग्रेड के जो भी शिक्षक हैं वो वैध नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कह रहे हैं कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो वैध नहीं होंगे, जो बीएड वाले हैं वो वैध नहीं होंगे। अब जो स्नातक के शिक्षक हैं वो सोच रहे हैं कि बीएड आगे चल के वैध नहीं होगा। क्या हमें काउंसलिंग के समय अमान्य घोषित कर दिया जाएगा? यहाँ पे सभी चीज़ों के बारे में आपका सभी कन्फ्यूज़न जो है, सभी चीज़ों के बारे में हम क्लियर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक अपडेट आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं वेतन से संबंधित आप लोगों को अपडेट देना चाहता हूँ। देखिए, वेतन से संबंधित अगर अपडेट दूँ तो 48,000 नवनियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक नीतीश सरकार देगी सौगात। वेतनमान में बदलाव की तैयारी में जुटा है शिक्षा विभाग। प्रधान शिक्षक की मूल वेतन 40,000 व प्रधानाध्यापक की मूल वेतन 45,500 रुपया हो सकती है। यहाँ पे हो सकती है कही जा रही है। जब नियमावली आया था प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का, तो उस समय आपने देखा होगा कि नियमावली में वहाँ पे लिखा था 30,500 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का मूल वेतन होगा और उसमें कहा था कि आगे चल के इसमें संशोधन भी किया जाएगा। तो यहाँ पे एक खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पे आपका संशोधन किया जाएगा। तो हाँ, संशोधन किया जाएगा आपका वेतन में। भविष्य में आपका वेतन इतना ही होने वाला है। यदि बिहार सरकार प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन यहाँ पे 40,000 कर देती है तो प्रधान शिक्षक का कुल वेतन नई पेंशन स्कीम में कटौती के बाद 70,000 प्रति माह मिलेगा। जबकि बात करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के वेतन की, तो 45,500 मूल वेतन होने पर ऐसे शिक्षक का न्यू पेंशन स्कीम में कटौती के बाद लगभग 80,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। अब यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं उनके पर पूरा स्कूल का प्रेशर बना रहता है। तो उन लोगों के लिए अगर इतना भी नहीं करेगी सरकार तो क्या करेगी? इसीलिए यहाँ पे आवाज़ उठाया जा रहा है कि जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी किया जाए। तो आपका वेतन में, यहाँ पे यह सच्ची खबर है कि आपका वेतन में जो है वो बढ़ोतरी किया जाएगा। क्योंकि आपका जब नियमावली निकाला गया था तो उस समय भी बोला गया था कि आपका वेतन में संशोधन किया जाएगा, आपने देखा होगा। तो ये सबसे पहले आता है कि आपका वेतन का। अब अगला देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सोच रहे हैं बीएड अमान्य हो जाएगा, बीएड को छाट दिया जाएगा, अब क्या होगा। देखिए, उपयुक्त विषय यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइमरी स्कूल, ओनली विथ क्लास 1 to 5 के लिए है। यानी प्राइमरी स्कूल के लिए यहाँ पे रखा गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल ओनली विथ स्कूल 1 to 5 के लिए है। यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे कहा जा रहा है, ये नियमावली में कहा गया था। अब यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं ये 1 to 5, 6 to 8 के लिए भी निकाला गया है। तो क्या बीएड अमान्य हो जाएगा? जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं वो अमान्य हो जाएगा? यहाँ पे सबसे बड़ा ये मुद्दा है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपका आया था यहाँ पे बिहार सरकार अधिसूचना के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन यहाँ पे शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति एवं उनके यहाँ पे करते हुए मतलब बताया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। प्रारंभिक विद्यालयों से अभिप्रेत है वह विद्यालय जहां कक्षा 1 से 8 अथवा कक्षा 6 से 8 अथवा कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। साफ तौर पे कहा गया है 1 to 8, 6 to 8 और 1 to 5 की पढ़ाई की जाती है। प्रारंभिक विद्यालय इसका नाम दिया गया है, ना कि प्राथमिक विद्यालय। अब प्राथमिक विद्यालय से इसे रिलेट मत कीजिएगा। ये 1 to 8 के लिए है, 6 to 8 के लिए है और 1 to 5 के लिए है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ रूप पे कहा गया है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2 में यथा परिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाती है, परंतु बिहार राजकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रौद्योगिकी नियमावली 2018 से शिक्षकों को इस परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता नहीं होगी। ये जो कंडीशन निकाला गया 2018 वाले शिक्षक के लिए है कि उन लोगों को बाध्यता नहीं होगी एवं वो पात्रता एवं रिक्त की उपलब्धता के अधीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रधान शिक्षक बनते रहेंगे। और नियम 2 के अंतर्गत तथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है। उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का यहाँ पे शिक्षक अनुभव हो और वह भर्ती वर्ष की 1 अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम आयु कम हो, नीति के अनुसार होगी। और यहाँ पे आपका साफ रूप से कहा गया है, यहाँ पे एक जो आपका शक्ति दिया गया है वो न्यूनतम 8 वर्ष। अगर आपके पास 8 वर्ष का अनुभव है तो ही आप प्रधान शिक्षक के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप प्रधान शिक्षक का अगर 8 वर्ष का आपके पास अनुभव प्राप्त है तो आपको कुछ नहीं होगा। बीएड चाहे डीएलएड है तो आप लोगों को कुछ नहीं होगा। अगर आप स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं तो भी आप लोगों को कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो आपका कन्फ्यूजन है मुझे लगता है कि दूर हो गया होगा ये सब आपको जानने के बाद। अगर आपके पास 8 वर्ष का अनुभव है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे आप बीएड हो या डीएलएड हो, एनआईयूएस हो, ठीक है। आपके पास 8 वर्षों का अनुभव यहाँ पे दिया गया है। ये टोटल आप नियमावली पढ़े होंगे, देख सकते हैं। तो ये जो फलस्वरूप जो बहाली निकाली गई है प्राथमिक के लिए, मतलब प्राथमिक के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं लेकिन ये प्रारंभिक के लिए है। अब जो स्नातक ग्रेड जो बीएड वाले हैं क्या ये अयोग्य हो जाएंगे बहाली में? यहाँ पे देखिए, बहाली कुल नहीं होंगे। यहाँ पे जो भी चाहे स्नातक ग्रेड के शिक्षक हों या फिर बीएड ग्रेड के शिक्षक हों या डीएलएड हों, उनको कोई भी बहाली से दूर नहीं किया जा सकता है। आपको मतलब बाहर नहीं किया जा सकता है, आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपके पास 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। समझ रहे हो आप बातों को? आपके पास 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त है और यहाँ पे साफ तौर पे नियमावली में कहा गया है 1 to 5, 1 to 8 और 6 to 8 की पढ़ाई की जाती है। तो ये तो निकाला गया आपका प्रारंभिक विद्यालयों के लिए। तो प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं क्योंकि आपके पास 8 वर्षों का अनुभव है। अब मुझे लगता है कि आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो अब वो डाउट नहीं रहा होगा।